हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says in Young's experiment, light of wavelength 6000 angstrom is used to produce fringes of width 0.8 mm at a distance of 2.5 meter. If whole experiment is deep in a liquid of refractive index 1.6, then fringe width will be. क्वेश्चन में कहा गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज़ किया जा रहा है उसका वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम है और उससे जो फ्रिंज विड्थ प्रोड्यूस हो रहा है वो 0.8 mm है और डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल डी का वैल्यू. और कहा जा रहा है कि पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है. तो नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा? की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. फ्रिंज विड्थ को नॉर्मली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होता है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है और कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी है और स्मॉल डी दो स्लिट्स के बीच का दूरी है. सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज चेंजेस इन वेवलेंथ ऑफ लाइट after changing the medium. लाइट का वेवलेंथ मीडियम की चेंज करने से किस प्रकार से चेंज होता है? ये होता है लैम्डा मीडियम इज इक्वल टू, अगर सपोज एयर में वेवलेंथ आपको पता है तो लैम्डा एयर बाय म्यू कर दोगे तो उस मीडियम में उस लाइट का वेवलेंथ निकल जाएगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में जो वेवलेंथ यूज़ किया गया लाइट का वो 6000 एंगस्ट्रम है और अभी एयर का कंडीशन में. तो लैम्डा एयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रम और कहा जा रहा है इससे जो फ्रिंज प्रोड्यूस हो रहा है यानी बीटा एयर अगर मैं बोलूं तो ये आ रहा है 0.8 mm. अगर आप इसे फॉर्मूला के हिसाब से देखो तो कैपिटल डी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 2.5 मीटर. अगर इसको फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में पुट करें तो फ्रिंज विड्थ 0.8 mm दिया हुआ है तो 0.8 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा यानी 6000 एंगस्ट्रम 6000 इंटू 10⁻10 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. कैपिटल डी की जगह 2.5 मीटर है ये डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी नहीं दिया हुआ, ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा. तो स्मॉल डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं. स्मॉल डी का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 10⁻3. आप चाहो तो इस वैल्यू को ऐसे भी रहने दो या फिर इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ये वैल्यू फाइनल आंसर में पुट करेंगे ताकि कट जाएगा बहुत सारा पार्ट इसमें से. अब क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया गया पूरे के पूरे सेटअप को एक लिक्विड में इमर्ज कर दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है. तो उस मीडियम का अगर हम लोग वेवलेंथ निकालें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रम यानी लैम्डा एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.6 तो बस 1.6 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. अब क्या है कि जब हम लोग नया फ्रिंज विड्थ निकालेंगे बीटा, तो नया फ्रिंज विड्थ को अगर बीटा डैश बोले तो ये फिर से लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. लैम्डा मीडियम हम लोग निकाल चुके हैं, ये 6000 एंगस्ट्रम. तो 6000 बाई 1.6 ये एंगस्ट्रम में होगा, ये एंगस्ट्रम में है. इसको अब क्या करोगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू कैपिटल डी. कैपिटल डी की जगह फिर से आप लिखोगे 2.5 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं ये वैल्यू. तो ये आप पुट करोगे 6000 इंटू 10⁻10 इंटू 2.5 और 0.8 इंटू 10⁻3 ऊपर चला जाएगा. तो ये आप 0.8 इंटू 10⁻3 जब आप पुट करोगे तो इसमें से
ये 6000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻10 10⁻10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2.5 से भी 2.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीटा डैश का जो वैल्यू आएगा ये 0.8/1.6 है, ये 0.8/1.6 इंटू 10⁻³ मीटर है ये। अगर आप इसे कट करो तो 0.8 से 1.6 2 टाइम में कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर को आप 0.5 mm बोल सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे जो नया फ्रिंज विड्थ कितना आ गया, जो उस लिक्विड में जो इमर्स किया गया हुआ सिस्टम को, तो ये 0.5 mm आ गया। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।